बच्चों को। वो हमारे इतने अच्छे स्कूल चल रहे हैं, आप होटल के मॉडल संस्कृति में जाएंगे, आपको वहाँ पर मतलब कि कम से कम 200-300 बच्चे पेरेंट्स खड़े मिलेंगे, लेकिन एडमिशन के लिए उनके पास जगह नहीं है। ये जो हमारे नए स्कूल चल रहे हैं, चाहे वो आरओई मॉडल स्कूल है, चाहे मॉडल संस्कृति स्कूल है, चाहे पीएम श्री स्कूल है, इनमें हमारी संख्या लगातार बढ़ रही है। जो आसपास के हमारे ही बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को ले जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भाई दूसरे स्कूल से बच्चे कम हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चों की संख्या हमारी लगातार बढ़ रही है। जो हमारे राज्य सरकार ने, हमारे शिक्षा विभाग ने जो नई नई पॉलिसियाँ चलाई हैं, चाहे वो पीएम श्री स्कूल्स के लिए है, चाहे वो मॉडल संस्कृति स्कूल्स के लिए है, ये सारे हमारे इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल्स हैं। बड़े बच्चे वहाँ क्लास ले रहे हैं, क्या कार्रवाई होगी उन पे? प्ले स्कूल के नाम पे 8वीं क्लास तक, 5वीं क्लास तक क्लासें लग रही हैं। नहीं सर, आप हमारी नॉलेज में लाइए, हम हाँ। तो तैयार बैठे हैं, हमारी टीमें तैयार बैठी है। अगर कोई इस तरह का कोई होता है तो आप तुरंत हमें सूचित करें और उस पर तुरंत ही हम तो कार्रवाई करेंगे। जो वहाँ के बीओ हैं ब्लॉक के, उनसे जब लिस्ट मांगी जाती है गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की, वो देने से मना कर देते हैं, उनके क्या कारण है? सर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं खुद ही कह रहा हूँ, हमारे जिले में एक भी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है। ये अलग बात है कि वो स्कूलों को क्लासेस का ऊपर नीचे कर रहे हैं, आपके खिलाफ करेंगे, लेकिन गैर मान्यता प्राप्त हमारे जिले में, हमारी नजर में एक भी स्कूल नहीं, हमने पनपने ही नहीं दिया गैर मान्यता प्राप्त। अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त लिस्ट चाहे तो आप सोशल मीडिया पर जारी कर दीजिए ना, ताकि लोग समझ सके, उनके चंगुल में ना फंसे। सर कोई स्कूल चल रहा हो तो लिस्ट जारी करें ना। गैर मान्यता प्राप्त नहीं, उसके पास 5वीं की मान्यता हो सकती है, 8वीं की हो सकती है। मान्यता प्राप्त तो होगी लिस्ट आपके पास, गैर मान्यता मत करो। जो मान्यता प्राप्त लिस्ट उसको फाइल कर दी, भाई ये मान्यता प्राप्त है, इनमें दाखिला कराना है बच्चों का। मेरा मतलब समझिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ जब गैर मान्यता प्राप्त चली नहीं तो सारे ही मान्यता प्राप्त हैं। मान्यता प्राप्त की लिस्ट जारी कर दीजिए ना, मैं ये कह रहा हूँ, मत करिए गैर मान्यता प्राप्त। कब तक करोगे? मांगी गई है बीओ, जाके मना कर देते हैं बिल्कुल, वो वहाँ पर आके आप तक भेज देते हैं, इसलिए आप तक यहाँ आना पड़ा है। बीओ को डायरेक्शन जारी कर दूंगा, वो हमारे डीपीसी में उपलब्ध रहती है। हमारे जहाँ यूडाइस भरा जाता है, वहाँ पर हमारे पास सारी लिस्ट है पूरे स्कूलों की। तो अभिभावकों को क्या अपील करना चाहेंगे? एडमिशन बच्चों के चल रहे हैं, किस तरीके स्कूल में? अभिभावकों को मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, आपके माध्यम से भी, आपके जो इतना प्रसिद्ध चैनल है आपका, इसके माध्यम से भी मैं यही अपील करूंगा कि आप ये जरूर चेक कर लेंगे भाई स्कूल के पास 5वीं की मान्यता है, 8वीं की मान्यता है, 10वीं की है, 12वीं की है। सर उसकी समस्या आती है, अनपढ़ माँ बाप होते हैं, उनको नहीं पता होती। सर आजकल सबको सब कुछ पता है, आप ये नहीं कहें कि अनपढ़ है उनको पता नहीं है। बच्चे उनसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन वो छोटे लालच में, वो सिर्फ पैसों के लालच में सिर्फ वो इस काम को करते हैं। क्योंकि जो इस तरह का कार्य कर रहा है वो भी उन्हें कहता है कि मैं कम फीस में पढ़ा लूंगा, पेरेंट्स को भी वो गारंटी देते हैं कि हम आपको इस तरह से कर लेंगे। तो मेरी उनसे यही अपील है कि इस छोटे कच्चे लालच में ना पढ़कर अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में पढ़ाएं। सर अगर हम आपसे कुछ स्कूलों के बारे में अगर पूछना चाहें, कौन सी स्कूल की कितनी मान्यता है, तो आप बता पाएंगे आगे? बिल्कुल, अगर मुझे याद है तो मैं बता पाऊंगा। अगर मेरे से किसी मान्यता के बारे में पूछते हैं, जनरली लगभग मैं खुद कहता हूँ 80% विद्यालयों को तो मैं जानता ही हूँ, जिसके पास कहाँ तक की मान्यता है। तो इसकी हम आपसे समय निकाल कभी? हाँ बिल्कुल, आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं तो हमेशा फोन उठाता हूँ सभी। नहीं धन्यवाद। अगर हमारी नज़र में, नॉलेज में जो हमारी टीम के में आते हैं तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ ऐसे स्कूल हैं जो इको गाड़ी में 20-20 से 25-25 बच्चे भर कर ले जा रहे हैं और वो रोड पर घूम रही हैं गाड़ियाँ, ऐसे में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठता है, क्या कहेंगे? ये देखिए, ये बहुत दुखद है, ग्रामीण हमारा क्षेत्र है। अगर इको गाड़ी में इस तरह से ला रहे हैं, वैसे तो ये आरटीए का मामला है टोटली। हम केवल जो स्कूल का कैंपस है वहीं तक हम इसे देखते हैं, बच्चों की सुरक्षा का सवाल रखते हैं। लेकिन माँ बाप जो है वो थोड़े से लालच में मतलब कि अपने बच्चे को एक ऐसी वैन में बिठाते हैं जहाँ मतलब कि बच्चों की कैपेसिटी ठीक नहीं है। मैं पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि वो स्कूल द्वारा जो निर्धारित बसें हैं उन्हीं में बच्चों को भेजें। थोड़े से पैसे के लालच में अपने बच्चे की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना करें। क्योंकि हम जब स्कूलों से बात करते हैं इन बारे में तो स्कूल ये कहते हैं ना सर, ये जो इको क्लब, ये जो इको जो गाड़ियाँ चल रही हैं ये पेरेंट्स ने खुद की हुई हैं मिलके, या कोई उनको प्राइवेट आदमी चला रहा है जिसमें वो लाता ले जाता है, स्कूल का उससे कोई संबंध नहीं है। तो ये जो हम आरटीए साहब से भी मेरी बात हो चुकी है इसमें, वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये स्कूल से संबंधित जो कैंपस है उससे बाहर की बात है। सर आगामी जो अभी सत्र चल रहा है इसको लेकर आगामी कुछ योजनाएं सरकारी स्कूलों की जो एजुकेशन क्वालिटी को सुधारने के लिए आपके द्वारा बनाई गई है? ये देखिए, इस सत्र से ही हमारी नया जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो चालू हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हमारा त्रिभाषीय जो फार्मूला है उसमें बिल्कुल उतर गए हैं। हमारा सिलेबस नया आ चुका है। हमारे जो सामाजिक विज्ञान की जो
किताबें हैं वो लगभग ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं। उसमें हमारे जो महान इतिहास में जो हमारे बड़े बड़े वीर हुए हैं उनकी कहानियाँ अब उसमें शामिल कर दी गई हैं। और जो पुराना जो हमारे इतिहास थे जिसमें जो कुछ नहीं थे उनको जो दिखाया गया था उनको तुरंत बदल दिया गया है। और अब हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में पढ़ाई का बहुत अच्छा हमें ये मिलेगा। सर क्या